साल था 1976 और अगस्त का महीना। सिंगर मुकेश कनाडा और अमेरिका के शो के लिए करीब 1 महीने से निकले हुए थे। उनके इन म्यूजिकल शो के लिए लता मंगेशकर भी उनके साथ थीं। साथ ही मुकेश के बेटे नितिन भी साथ गए थे। कल तुमसे जुदा हो जाऊंगा। लता मंगेशकर मुकेश को अपना भाई मानती थीं। सिर्फ मानती ही नहीं थीं, बल्कि वो हर साल उन्हें राखी भी बांधा करती थीं। सब कुछ सीखा हमने, ना सीखी होशियारी, सच है दुनिया वालों। कनाडा के दौरे पर 24 और 25 अगस्त को मॉन्ट्रियल और कनाडा में 2 शो होने थे। उस दौरान मुकेश को कुछ ठंड सी महसूस हुई तो उन्होंने लता मंगेशकर से कहा, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, क्या आज आप मेरी जगह 2-3 गाने नितिन के साथ गा लेंगी? लता जी ने इस पर सहमति दे दी। लता ने नितिन के साथ सबसे पहले कभी कभी मेरे दिल में गाया तो सभागार में बैठे लोग झूम उठे। मुकेश ये देख बहुत खुश हुए। जब नितिन ने लता जी के साथ एक और गीत सावन का महीना गाया तो मुकेश ने खुशी में हारमोनियम मांगकर खुद बजाना शुरू कर दिया। शो के बाद मुकेश लता से बोले, मुझे तो मेरे बुढ़ापे की पेंशन मिल गई। आज मुझे यकीन हो गया नितिन भी जिंदगी में कुछ कर दिखाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं, होटल पहुंचकर मुकेश जी ने अपनी पत्नी सरला बेन को फोन किया और कहा कि आज तुम्हारे बेटे ने कमाल कर दिया। वो सारी दुआएं देता हूँ। इस शो के बाद पूरा ग्रुप अमेरिका के डेट्रॉयट पहुंचा, जहां 27 अगस्त शाम को शो था। उस दिन बाहर से लंच करके जब नितिन होटल लौटे तो देखा कि मुकेश जी सो रहे थे। नितिन भी सो गए। शाम को 5 बजे के करीब जब मुकेश की नींद खुली तो प्यार से नितिन का सिर सहलाते हुए बोले, लाले उठ जाओ, शो में चलना है। फिर वो बोले, मेरी तबीयत और गला आज बिल्कुल सही है, आज तुमको गाने की जरूरत नहीं, सिर्फ मैं ही गाऊंगा। लता के साथ गाने से मिली वाहवाही के बाद खुश नितिन ने कहा, नहीं मैं भी गाऊंगा। इस पर हंसते हुए मुकेश बोले, अच्छा तू भी गा लेना, जल्दी तैयार तो हो जाओ। ये कह के मुकेश बाथरूम में चले गए। काफी देर तक जब मुकेश बाथरूम से नहीं निकले तो नितिन ने दरवाजा खटखटाया। वो बोले, अभी आ रहा हूँ। लेकिन जब आए तो बहुत बेचैन थे। वो पसीना पसीना हो रहे थे। नितिन से बोले, जल्दी से एसी चलाओ। मुकेश की हालत खराब देखकर नितिन ने लता जी को फोन करके बुलाया। उनके भाई हृदयनाथ और भाभी भी आ गईं। मुकेश की हालत इतनी बिगड़ गई कि एम्बुलेंस बुलाकर आनन फानन में अस्पताल भेजा गया। लता समेत बाकी लोग हॉस्पिटल पहुंचे। अस्पताल पहुंचने के कुछ देर बाद ही डॉक्टर ने मुकेश को मृत घोषित कर दिया। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे। इस महान गायक की अचानक हुई मौत ने सबको अंदर तक झकझोर दिया था। आंखों में आंसू और सामने फिल्म इंडस्ट्री के महान गायक मुकेश का पार्थिव शरीर था। दर्द भरे नगमों के देवता अनंत सफर पर रवाना हो चुके थे। चल अकेला चल अकेला चल अकेला तेरा मेला। मुकेश का पार्थिव शरीर भारत लाया गया। मुंबई एयरपोर्ट पर दिलीप कुमार, राजेंद्र कुमार, राजेश खन्ना, देवानंद समेत हिंदी सिनेमा की तमाम बड़ी हस्तियां मौजूद थीं। मुकेश के शव को देखते ही राज कपूर रोने लगे। उनको बहुत मुश्किल से संभाला जा सका। राज कपूर कहा करते थे, अगर मैं जिस्म हूं तो मुकेश मेरी आत्मा है। जब आत्मा ही साथ छोड़ जाए तो जिस्म बेजान हो जाता है। रोते हुए राज कपूर के शब्द थे कि मेरी तो आवाज और आत्मा दोनों ही चली गई। जाने कहाँ गए वो दिन कहते थे। हिंदी सिनेमा में गायकी के शोमैन मुकेश जा चुके थे। अचानक जिंदगी का सफर कुछ यूं खत्म हो जाएगा, ये कभी मुकेश ने भी नहीं सोचा होगा। उनकी कई ख्वाहिशें अपने मुकम्मल होने के इंतजार में थीं। उनकी डायरी के कोरे कागजों पर अपने जज्बात दर्ज करने वाला अब कोई नहीं था। कोरे कागजों के इस अधूरेपन के साथ ही खत्म हो गई मुकेश की वो आखिरी इच्छा जिसे वो पूरा करना चाहते थे। ये ख्वाब है, ख्वाब में झूठ क्या। इस फनकार के सांसें रुकने के साथ ही थम गईं उनके लाखों मुरीदों की वो ख्वाहिशें भी जो मुकेश से अभी बहुत कुछ सुनना चाहते थे। मेरे टूटे हुए दिल से कोई तो आज ये पूछे। कम लोगों को ही पता है कि मुकेश फिल्मों में एक्टर बनना चाहते थे।
आखिर क्यों और कैसे टूट गया उनका ये सपना, और बताएंगे कि वो कौन सी फिल्में थीं जिसमें मुकेश ने अपनी एक्टिंग का जलवा दिखाया। इस पेशकश में जानेंगे कि मुकेश को क्यों कहा जाता है भारत का पहला इंटरनेशनल सिंगर। घर बार नहीं, संसार नहीं, मुझसे किसी को प्यार नहीं, मुझसे किसी को। बेहद गंभीर, सुलझे और समझदार शख्स मुकेश को क्यों एक लड़की के साथ भागकर करनी पड़ी शादी, और बताएंगे कि अपनी बहन की शादी में बारातियों को गाने सुनाकर कैसे बदल गई मुकेश की जिंदगी। कहीं दूर जब दिन ढल जाए सांझ। तो चलिए शुरू करते हैं मुकेश की जिंदगी का सफरनामा। मुकेश का जन्म 22 जुलाई 1922 को दिल्ली में हुआ था। अपने पिता लाला जोरावर चंद माथुर और मां चांद रानी की 10 संतानों में मुकेश चंद माथुर 7वें नंबर पर थे। उन्हें गाने का शौक बचपन से था, जबकि पिता चाहते थे कि वो सिविल इंजीनियर बने। उनकी पढ़ाई दिल्ली के मंदिर मार्ग स्थित MB स्कूल से हुई। दिलचस्प बात यह है कि संगीतकार रोशन भी इसी स्कूल में मुकेश के साथ पढ़ते थे। मुकेश स्कूल के फंक्शन में भी गाते रहते थे। तब वो पंकज मलिक और KL सहगल के गाने गाते थे। ये मेरा दीवानापन है या मोहब्बत। मुकेश का रुझान धीरे धीरे गायकी में बढ़ रहा था, तो वहां से ध्यान हटाने के लिए पिता ने उनकी नौकरी PWD में लगवा दी। यहाँ से गायकी का रास्ता मुकेश को थोड़ा कठिन लगने लगा, लेकिन जब उन्होंने एक अखबार में नए कलाकारों की भर्ती का एक विज्ञापन देखा तो उन्होंने मुंबई जाने का इरादा कर लिया। खुशी की रात आ गई, कोई गीत जगने दो। मुकेश की फिल्मी दुनिया में एंट्री की कहानी भी बहुत दिलचस्प है। उनकी बहन की शादी थी। मुकेश बारातियों की देखभाल में लगे हुए थे। नाश्ता खाना होने के बाद कुछ लोगों ने मुकेश से गाने की फरमाइश की। जो ये जानते थे कि वो बहुत अच्छा गाते हैं, मुकेश ने गाना शुरू किया तो महफिल पूरी रात झूमती रही। बहना ओ बहना तेरी डोली में सजाऊंगा, तेरी जाए। इस बारात में हिंदी सिनेमा से जुड़े कुछ लोग भी शामिल थे। जब उन्होंने मुकेश को गाते हुए सुना तो सोचा कि क्यों ना मुकेश को अपनी फिल्म में बतौर हीरो साइन कर लिया जाए। उस समय अभिनेता एक्टिंग के साथ ही गाते भी खुद ही थे। इस ऑफर के साथ वो लोग मुकेश के पिता से मिले। उनसे कहा कि आपका बेटा बहुत हुनरमंद है, इसे फिल्मों में काम के लिए मुंबई भेज दीजिए। पहले तो मुकेश के पिता ने मना किया, लेकिन बाद में उन्होंने मुकेश को अपना मुकद्दर आजमाने के लिए उनके साथ भेज दिया। मैं ढूंढता हूँ जिनको रातों को ख्याल। मुकेश को मुंबई ले जाने वाले शख्स मशहूर अभिनेता मोतीलाल थे, जो उनके चचेरे भाई और उनके मेंटर भी। मोतीलाल के सहयोग से साल 1941 में उनको फिल्म निर्दोष में अभिनेता बनने का मौका मिला। इस फिल्म में मुकेश ने अपना पहला गीत दिल ही बुझा हुआ हो तो भी गाया। वो फिल्म चली नहीं। इसके बाद मुकेश के पास काम नहीं था, तो मजबूरी में शेयर ब्रोकर और मेवे बेचने जैसे छोटे मोटे काम करने पड़े। चमन लूट कर खिज़ां को ये इल्ज़ाम। इसके बाद मोतीलाल की पैरवी पर मुकेश को 1943 में आई फिल्म पहली नजर में एक गीत दिल जलता है तो जलने दो गाने का मौका मिला। गाना रिकॉर्ड तो हो गया, लेकिन फिल्म के निर्देशक मजहर खान इसे फिल्म में रखना नहीं चाहते थे। मजहर को लग रहा था कि मोतीलाल अक्सर चुलबुले किरदार करते हैं, इसलिए उन पर उदासी भरा गाना दर्शकों को पसंद नहीं आएगा। लेकिन जब फिल्म के बाकी कलाकारों ने मजहर को समझाया तो वो एक शर्त पर फिल्म में इस गाने को रखने पर राजी हो गए। उन्होंने कहा कि अगर ये गाना लोगों को पसंद नहीं आया तो 1 हफ्ते बाद वो फिल्म से इस गीत को निकाल देंगे। लेकिन मुकेश का गाया ये गाना लोगों को बहुत पसंद आया और वहां से मुकेश की गाड़ी चल पड़ी। दिल जलता है तो जलने दे। 1983 में मुकेश ने एक बार फिर एक्टर के तौर पर फिल्म आदाब अर्ज है में काम किया। ये फिल्म भी कुछ खास नहीं चली। इसके बाद मुकेश ने अपनी गायकी पर फोकस किया। इसी बीच गीत संगीत से प्यार करने वाले मुकेश को मुंबई में एक लड़की से प्यार हुआ, जिनका नाम सरला त्रिवेदी रायचंद था और वो गुजरात से थी। दोनों के घर वाले इस रिश्ते के खिलाफ थे, लेकिन मुकेश और सरला को अपने प्यार पर यकीन था और दोनों हर हाल में शादी के लिए मन बना चुके थे। मेरे मन की गंगा और तेरे मन की जमुना का बोल राधा बोल। ऐसे में मुकेश की मदद के लिए एक बार फिर एक्टर मोतीलाल सामने आए।
दरअसल सरला गुजरात के एक काफी रईस परिवार से थी। उस वक्त उनकी उम्र करीब 18 साल थी। सरला के घर वाले नहीं चाहते थे कि मुकेश जैसे साधारण शख्स से सरला की शादी हो। भले ही मुकेश ने फिल्मों में गाना शुरू कर दिया था, मगर अभी भी उन्हें खास मुकाम हासिल नहीं हुआ था। वहीं मुकेश के पिता भी इस शादी के खिलाफ थे। मुकेश और सरला ने मोतीलाल के सहयोग से अपने घर वालों के खिलाफ 22 जुलाई 1946 को एक मंदिर में शादी कर ली। उसी दिन मुकेश का 23वां जन्मदिन भी था। गोरे गोरे चांद से मुख पर काली का। खैर, एक बार फिर लौटते हैं मुकेश के फिल्मी करियर पर। प्लेबैक सिंगर के तौर पर उन्होंने 1948 में आई फिल्मों मेला, आग, सुहागरात, विद्या और अनोखी अदा में गाने गाए। वहीं 1949 में अंदाज फिल्म में भी उन्होंने अपनी आवाज दी। गायक के तौर पर मुकेश को बड़ी पहचान फिल्म 1949 में आई राज कपूर की फिल्म बरसात से मिली, जिसमें उन्होंने लता मंगेशकर के साथ 2 गाने गाए थे। पहला छोड़ गए बालम और पतली कमर है तिरछी नजर है। ये दोनों गाने खूब पसंद किए गए और मुकेश की गायकी अब अपना जलवा दिखाने लगी थी। छोड़ गए बालम, छोड़ गए बालम। इसी फिल्म के बाद राज कपूर और मुकेश में दोस्ती हो गई। राज कपूर ने 1953 में आई अपनी फिल्म आह में एक्टर के तौर पर मुकेश से एक गेस्ट रोल कराया था। तेरी दुनिया में दिल लगता नहीं। एक्टिंग का मोह मुकेश से छूट नहीं रहा था। यही वजह रही कि 1953 में मुकेश ने एक बार फिर बतौर हीरो फिल्म माशुका साइन की। फिल्म में उनके अपोजिट सुरैया हीरोइन थी। मुकेश के गीतों में ऐसा जादू था कि वो फिल्में हिट कराने तक की ताकत रखते थे। 1951 में आई फिल्म मल्हार का निर्माण खुद मुकेश ने ही किया था। इस फिल्म के गानों को उन्होंने अपनी आवाज दी और उनका साथ दिया लता मंगेशकर ने। फिल्म में कोई बड़ा कलाकार नहीं था, लेकिन ये फिल्म फिर भी हिट साबित हुई। दरअसल ये फिल्म अपने गानों की खूबसूरती के बल पर हिट हुई थी। जुदा न कर सकेंगे हमको ज़माने के सितम, वो ज़माने के सितम। मुकेश ही वो शख्स थे जिन्होंने लता को अपना करियर बनाने में मदद की थी। वो दौर कुछ ऐसा था जब लता को लोग उनकी पतली आवाज की वजह से पसंद नहीं करते थे और बहुत सी जगहों से उन्हें रिजेक्ट किया जा चुका था। जब मुकेश ने लता की आवाज पहली बार सुनी तो उन्होंने उनको नौशाद से मिलवाया। मुकेश के कहने पर नौशाद ने फिल्म अंदाज के 6 गाने शमशाद बेगम की जगह लता मंगेशकर को गाने को दिए। वहीं से लता को पहचान मिलनी शुरू हो गई। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके। मुकेश 1956 में आई फिल्म अनुराग के को प्रोड्यूसर और कंपोजर रहे। फिल्म माशुका और अनुराग के नाकाम होने के बाद से मुकेश ने सिंगिंग पर ही फोकस करने का फैसला किया। 1951 में आई राज कपूर की फिल्म आवारा के एक गाने ने मुकेश को वो कामयाबी दिलाई जो कई सिंगर्स को कई सालों में नहीं मिलती। फिल्म आवारा में मुकेश का गाया गीत आवारा हूँ देश का पहला गीत था जिसने सरहदें पार करते हुए दुनिया के कई देशों में धूम मचा दी। रूस में तो ये गाना इतना लोकप्रिय हुआ कि भारतीय टूरिस्ट को देखकर रूस के लोग आवारा हूँ गाने लगते थे। आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ। इस गाने ने दुनिया भर में चर्चा बटोरी, खासकर सोवियत संघ और पूर्वी यूरोप के देशों में। आलम यह था कि एक वक्त मानो ये गाना वर्ल्ड एंथम बन गया। आज भी ये गाना दुनिया भर में भारत और भारतीयों की पहचान बना हुआ है। इससे जुड़ा एक किस्सा यहाँ आपको सुनाते हैं। 1962 में जब चीन की पीएम झाओ लाई भारत आए थे तो उन्होंने आवारा हूँ सुनाने की फरमाइश कर दी, लेकिन मुकेश मौजूद नहीं थे तो तलत महमूद ने उन्हें ये गाना सुनाया और चीनी प्रधानमंत्री झूम उठे। आज भी ये गाना कई देशों में उतने ही चाव से सुना जाता है जितना बरसों पहले सुना जाता था। हम तुझसे मोहब्बत करके सनम रोते भी। उनका गाया गाना मेरा जूता है जापानी भारत ही नहीं कई और देशों में खूब पसंद किया गया। ये गाना सालों तक बच्चे बच्चे की जुबान पर था। इस सदाबहार गाने की लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि 2016 में हॉलीवुड की फिल्म डेडपूल में इसे लिया गया था। मेरा जूता है जापानी ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी फिर भी। 1951 में रिलीज हुई आवारा फिल्म की कामयाबी के बाद राज कपूर और मुकेश के बीच दोस्ती का वो रिश्ता बना जिसकी मिसालें दी जाती थीं। अब मुकेश को राज कपूर की आवाज कहा जाने लगा।
आवारा के हिट होने के बाद फिल्म इंडस्ट्री में शंकर जयकिशन, गीतकार हसरत जयपुरी, शैलेंद्र, राज कपूर और मुकेश की जो टीम बनी वो उस दौर की सबसे ज्यादा मशहूर और कामयाब फिल्में देने के लिए जानी जाने लगी। ये मेरा गीत जीवन संगीत, कल भी कोई दोहरा। मुकेश के करियर में अभी वो मुकाम आना बाकी था जिसे हासिल करने के बाद उन्हें गायकी और दर्द भरे नगमों का देवता कहा जाने लगा। आखिर क्यों मुकेश अक्सर कहते थे कि मेरे सामने 10 हल्के गीत हों, एक उदासी से भरा हो तो मैं 10 गीत छोड़ दूंगा और उदासी भरे गीत को चुनूंगा। कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे तड़पता। एक वक्त ऐसा भी आया जब ये माना जाने लगा कि मुकेश की आवाज सिर्फ राज कपूर के लिए ही बनी है। इस भ्रम को मुकेश ने कैसे तोड़ा? अपने हर गाने की रिकॉर्डिंग से पहले मुकेश क्यों उपवास रखते थे? ये सब जानेंगे अगले एपिसोड में। साथ ही आपको बताएंगे मुकेश की दरियादिली के वो किस्से जिसे सुनकर आंखें नम होती हैं। नमस्कार। कहता है जोकर सारा जमाना, आधी हकीकत